वैसे तो चुनाव बिहार में हो रहा है, लेकिन बिहार में टक्कर यूपी के दो दिग्गजों अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच देखने को मिल रही। सीएम योगी राम मंदिर बटोगे तो कटोगे और माफिया राज को मुद्दा बनाकर अखिलेश पर हमलावर हैं। गया में भी यह महा टक्कर देखने को मिली। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एक माफिया ने अवैध रूप से बंगला बनाया तो हमने गिरा दिया। मैंने कहा भी ये तो कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हाँ, तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना। बिहार की रैलियों में सीएम योगी अखिलेश को रामद्रोही माफिया के संरक्षक बता रहे, तो वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी झूठे हैं। योगी जी की किसी बात में भरोसा मत करना, योगी होकर के झूठ बोलते हैं। योगी और अखिलेश के बीच जबानी जंग उस दिन से बढ़ी हुई है जिस दिन सीएम योगी ने पप्पू, टप्पू और अप्पू कहकर राहुल, अखिलेश और तेजस्वी को घेरा था। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव में 24 घंटे से भी कम का समय बचा है, लेकिन नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। बवाल तेजस्वी के उस बयान पर मचा है जिसमें उन्होंने AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को कट्टरपंथी बता डाला कि जिसके सर पे टोपी और दाढ़ी है उसको चरमपंथी कहता है, आतंकवादी कहता है। मैं अपने मजहब पर फख्र से चलता हूँ तो ये बोलता है ये एक्सट्रीमिस्ट है। इधर तेजस्वी के बयान पर AIMIM उम्मीदवार भी भड़क गए और महुआ से AIMIM प्रत्याशी बच्चा राय ने तेजस्वी से माफी मांगने को कहा गया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा तेजस्वी जी को अपना ऑलरेडी स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए और माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने ये गलत कहा है। ओवैसी की पार्टी AIMIM इस बार बिहार की 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें से ज्यादातर 90% उम्मीदवार मुस्लिम बहुल इलाकों से हैं। बिहार विधानसभा चुनाव ने दो भोजपुरी स्टार्स के बीच खटास बढ़ा दी है। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव और बीजेपी नेता रवि किशन के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन ने खेसारी लाल यादव पर फिर से हमला किया है। उन्होंने कहा कि खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर पर टिप्पणी की, जो उन्हें काफी बुरा लगा है। जब राम मंदिर के विरोध में बात हुई कि वहाँ अस्पताल बनना चाहिए, वो मुझे हर्ट कर, ये शुरुआत वहाँ हुई। रवि किशन ने खेसारी लाल यादव को मुद्दों की राजनीति करने की नसीहत दे डाली है। राजनीति करो, विकास की बातें करो, एक नीतियों पे आओ कि भाई हम क्या करेंगे, आपका रोड मैप क्या। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खेसारी लाल को नचनिया कहने के बाद दोनों पक्षों की ओर से जबानी जंग शुरू हो गई है। सम्राट चौधरी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा था कि बीजेपी में तो 4 नचनिया। उनका इशारा रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ और पवन सिंह की ओर था। इसी के बाद से भोजपुरी स्टार्स के बीच में जबानी जंग जारी है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां रायगढ़ में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़ी हुई महिला और बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। एक्सीडेंट 3 अक्टूबर को हुआ था, जिसका वीडियो अब सामने आया है। ये उसी हादसे का डराने वाला सीसीटीवी फुटेज है। ऐसा लग रहा है मानो सड़क किनारे खड़ी इस महिला और गांव से सड़क पर आ रहे बाइक सवारों की मौत उनका इंतजार कर रही थी। महिला सड़क से किनारे फुटपाथ पर चल रही थी और बाइक वाला भी सब कुछ देखकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी रफ्तार पर सवार होकर काल गुजरा और जिंदगी सड़क पर बिखर गई। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार और महिला दोनों काफी दूर तक सड़क पर घिसटते रहे। टक्कर के बाद कार चला रही लड़की और दूसरे लोग बाहर निकले, लेकिन ये लोग तीनों को अस्पताल ले जाने की बजाय फरार हो गए। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि कार एक नाबालिग लड़की चला रही थी। पंजाब के लुधियाना में महिलाओं से छेड़छाड़ करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। लोकल बस में भीड़ का फायदा उठाकर आरोपी महिलाओं के साथ अश्लील हरकत को अंजाम दे रहा था। फिर इन महिलाओं ने कैसे इसे सबक सिखाया, आप देखिए। क्या हुआ क्या जी? मैं कुछ नहीं कीता, मैं कुछ नहीं कीता, मैं जहाँ पढ़ के बैठा है अंदर पेश लग गया, उन्हें पता नहीं आ मैंने कोई फायदा, मैं अपना पाठ पूरा करूँगा। ये महिलाएं गुस्से में आग बबूला हैं, सैंडल के साथ सबक सिखाने को उतर गई हैं। इस व्यक्ति पर इस महिलाओं संग छेड़खानी के आरोप लगे हैं। महिलाएं उतरी तो उन्होंने इस शख्स को भी उतार लिया, फिर ढूंढ डाला। पीछा कर रहे हैं भाई। महिलाओं ने अपने पतियों को भी बुला लिया और यह खुद को बेकसूर बताता रहा।
किसी तरह महिलाएं मानी और इसकी जान बची। ABP न्यूज आपको रखे आगे।